गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने सभी इच्छाओं को पूरा किया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी है थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यानमग्न रहा करते थे। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से सहलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई दे। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ धमकता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख सहलाने लगे। चलिए बुद्ध की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज हम गौतम बुद्ध की कहानी से जीवन में खुश कैसे रहे सीखेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को देखा जो हमेशा उदास रहता था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह आदमी क्यों हमेशा उदास रहता है? एक शिष्य ने कहा, शायद वह गरीब है। एक अन्य शिष्य ने कहा, शायद वह बीमार है। एक तीसरे शिष्य ने कहा, शायद वह किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी है। बुद्ध ने कहा, इनमें से कोई भी कारण नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? आदमी ने कहा, क्योंकि मैं जीवन का अर्थ नहीं समझ पाया हूं। मैं नहीं जानता कि मैं यहां क्यों हूं। बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ बहुत सरल है, यह खुश रहना है। आदमी ने कहा, लेकिन खुश रहना कैसे संभव है? जीवन में बहुत दुख है कि जीवन में खुशी भी है। आदमी ने फूल को अपने दिल में रख लिया। वह हमेशा खुश रहने लगा। कहानी सिखाती है, जीवन में खुश रहे। खुश रहना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दुख से बचने के लिए हमें खुशी को खोजना होगा। सुंदर चीजों को देखकर खुशी को पाया जा सकता है। यह कहानी हमें खुश रहने का एक सरल तरीका सिखाती है। जब भी हम दुखी महसूस करें तो हमें सुंदर चीजों को देखना चाहिए। इससे हमें खुशी मिलेगी और हम जीवन की सुंदरता को देख पाएंगे।